मेरे लिए फरवरी का महीना तब से मनहूस है जब से मेरी नीचे वाली नस में जान आई है, अर्थात जब से मुझे लौंडियाबाजी का ज्ञान हुआ है। इस महीने में बस एक ही चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए मायने रखती है, और वो है मेरा जन्मदिन, अर्थात फर्स्ट क्राई ऑन द धरती। लेकिन कुछ लोंडो और लोंडियों अर्थात निब्बे निब्बियों के लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा वाला मायने रखता है। और ऐसा क्यों है, उसका जवाब तुम्हारे पास है ही। हाँ तो लोंडो, कैसे हो सब? मैं हूँ तुम्हारा शुभचिंतक चंदू। देखो यार, अगर चैनल पहली बार नज़रों के सामने आया है तो भैया सब्सक्राइब करो और साथ वाला टुनटुना भी हिला दियो, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले तुम्हारे सामने हो। वैलेंटाइन वीक, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि किस भोसड़ी वाले की देन है ये। नहीं यार, इतना चूतिया वीक। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है भाई सही में इस वीक के 4 से 5 दिन होते हैं। अरे भोसड़ी के 8 दिन होते हैं इस हफ्ते में। अरे हाँ हाँ, कितने भी हों, होते सारे गांडू दिन हैं। मतलब भाई ये लगा लो, इन 8 दिनों में पूरी मोहब्बत शुरू होकर भी खत्म हो जाती है। हाँ तो ये तो सही है ना। हाँ यार, है तो सही। चल छोड़ और बता। इस रंडाप में सबसे बड़ी चीज है घर वालों को धोखा देना। मतलब निब्बे निब्बी इस रंडाप के लिए अपने घर वालों से एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर बाहर जाते हैं। अरे गांड में गुदा है तो सच बोलकर दिखाओ ना। नहीं। हाँ तो यार, इस बकचोदी में सबसे पहला दिन जो आता है वो है रोज डे। तो मैं तुम्हें यहाँ से एक कहानी सुनाता हूँ। मतलब ये सीन जो है शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी ऐसे है कि एक बार दो दोस्तों में बहस चल रही होती है, जिनमें पहले दोस्त की शक्ल बहुत अच्छी होती है और उसके पास सच्चा प्यार करने वाली बंदी होती है, जबकि दूसरे की शक्ल लावड़े जैसी होती है। अब पहला वाला राजू से कहता है, ओए, तुझसे कोई लड़की कभी नहीं पटेगी। तब राजू कहता है, क्यों नहीं पटेगी? मैं पटा के दिखाऊंगा। नहीं पटेगी यार, शर्त लगा ले। ठीक है, लगा ले। तब दूसरे वाले ने अंदाजे में कहा, मैं तुझे 8 दिन में लड़की पटाकर और काम उठाकर दिखाऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बस फिर क्या था, बहुत कोशिशों के बाद दूसरा वाला एक मियाँ खलीफा टाइप लड़की ढूंढ लेता है, जिसको उसे 8 दिन में पटाना है। हाँ तो अब आता है पहला दिन, जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, रोज डे। अब राजू उस मियाँ खलीफा टाइप लड़की को रोज देता है, गुलाब गुलाब। वो भी अपने दोस्त के सामने, और वो लड़की ले लेती है और उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। The next day. अब अगला दिन, प्रपोज डे। अब लड़की दोस्त बन गई तो राजू सोचता है कि यार 8 दिन में पटानी है, आज प्रपोज कर देता हूँ। और वो दूसरे दिन प्रपोज कर देता है। तो यहाँ से जन्म हुआ प्रपोज डे का। अब आता है तीसरा दिन, चॉकलेट डे। अब राजू को याद आता है कि न्यू रिलेशन है और कुछ मीठा होना चाहिए। तब वो उस मियाँ खलीफा टाइप लड़की को चॉकलेट देता है, जिससे लड़की खुश हो जाती है। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट डे, टेडी डे। चूंकि लड़की मियाँ खलीफा टाइप थी तो लड़की को चॉकलेट खाकर चॉकलेट फ्लेवर की याद आने लगी। तो अगले दिन वो राजू से कहती है, बाबू, मुझे रात को आपकी बहुत याद आई थी, बहुत मिस किया था मैंने आपको। तब राजू अच्छा, तो बाबू मैं आपके पास आ भी तो नहीं सकता। तब राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और राजू उस लड़की से कहता है, बेबी, मैं ना आज आपको एक 1800 वाला टेडी बियर ला के दूंगा। जब भी आपको मेरी याद आएगी तब आप समझ लेना कि वो टेडी मैं ही हूँ। ओके ओके। तो भैया यहाँ से हुई टेडी डे की शुरुआत। अब आता है वादों वाला दिन, यानी प्रॉमिस डे। तो यार, क्योंकि ये राजू की तरफ से पहला प्यार होता है, तो वो अपनी जीएफ से यानी उस मियाँ खलीफा टाइप लड़की से कुछ वादे देता है और कुछ वादे लेता है, कभी ना निभाने वाले। और वो वादे कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे हम हमेशा साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। वैसे ये वादे कभी पूरे होते नहीं हैं। चलो अगला देखते हैं। तो यार नेक्स्ट डे आता है हग डे। अब जो लड़की है ना, भाई, मियाँ खलीफा टाइप कहना भूल गए। ओह सॉरी। हाँ तो वो मियाँ खलीफा टाइप लड़की जो है ना, वो तो अपने टैडी से मजे ले रही थी, लेकिन राजू उसकी यादों में तड़प रहा था। तब राजू ने उस लड़की को हक करने का सोचा और अगले दिन जाकर उसको बोल दिया कि मुझे तुम्हें हक करना है। तब लड़की मान जाती है और दोनों हक करने लगते हैं। इन सब बातों में एक बात बताना भूल गया, ये सब बातें पहले वाले दोस्त के सामने हो रही थी। चूंकि लड़की पट गई थी, लेकिन 7 दिन नहीं हुए थे ना, इसलिए अभी वो पहला वाला दोस्त सही सलामत है और सब कुछ देख रहा है। अब आता है साहब चुंबन दिवस, अर्थात किस डे। तो यार राजू को उस लड़की को हक करके बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए उसकी इच्छा और कुछ करने की भी थी। तब उसने किस करने का सोचा। तो अगले दिन राजू किस करने को कहता है और दोनों किस करने लगते हैं। अब ये मत पूछना कि किस कौन सी की थी, कोई भी कर सकते हैं जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे। अगर मुंह से बंदर की टट्टी जैसी बात आ रही होगी तो गाल पर कर लेते हैं,
वरना होठों पर सही रहते। फाइनली 8वां दिन अर्थात वैलेंटाइन डे। तो यार ये 8वां दिन जो होता है ये सारे डेज का क्लाइमैक्स होता है। इस दिन आप सारे डेज एक साथ मना सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काली करतूतें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेसीबी की खुदाई। अब चूंकि लड़की मियाँ खलीफा टाइप थी इसलिए उसको कुतिया से भी ज़्यादा आग थी, तो उन दोनों का सीन भी हो गया। इन 8 दिन के बाद सबको पता चल गया कि 8 दिन में ऐसा ऐसा कर सकते हैं। बस फिर क्या, तभी से ही वैलेंटाइन वीक का विस्तार हुआ होगा। कहानी खत्म हुई। अरे अरे भाई, उस पहले वाले दोस्त का क्या हुआ वो तो बताते जाओ। उस पहले वाले दोस्त का तो बस भैया आज के लिए इतना ही। तुम्हें अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और सबको ये कहानी सुनाओ वीडियो शेयर करके, और कमेंट में इस कहानी के बारे में अपनी राय दो। और हाँ, एक बात और, इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पर मेरा एक मीम पेज है चंदू मीम्स वाले के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। और नहीं चलाते तो क्या कर रहे हो यार, अभी डाउनलोड करो और आईडी बनाओ। बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर मीम्स मिलेंगे। चलो ठीक है, फिर ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगली बकचोदी में। ओके बाय।